यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और क्या होगा जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। और आज उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने चाल चलन में, अपने चरित्र में परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि शैतान हम सब विश्वासियों को परीक्षा में गिराने की ताक में बैठा रहता है। वो चाहता है कि हम सब विश्वासी परमेश्वर के विरोध में कार्य करें, उसकी आज्ञा का पालन न करें। इसलिए वो इस ताक में रहता है कि इन्हें पाप में गिराए, हर एक विश्वासी को पाप में गिराए। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने चाल चलन में प्रतिदिन परमेश्वर को पहला स्थान देना, अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में परमेश्वर को पहला स्थान देना, यह बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ कि पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर पर अधिकारी बना दिया और पोतीफर की वाइफ चाहती थी कि यूसुफ के साथ में कुछ गलत करना, परंतु यूसुफ ने उस बात को मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसने उससे कहा कि मैं परमेश्वर के विरोध में गुनाह नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति किताब उसके 39 अध्याय में। यूसुफ ने साफ साफ इनकार कर दिया और वहां से भाग निकला। इसलिए उस स्त्री ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगा दिया, जिस कारण से वो जेल में भी चला गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने चाल चलन में, अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। वो चाहता तो वो गुनाह कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। कि परमेश्वर की आज्ञा है कि ऐसे गलत कामों को नहीं करना है। और आप जानते हैं, जब उसने इस प्रकार से किया तब परमेश्वर ने उसे जेल में भी शिरोमणि ठहराया और अंत में आप देखते हैं कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। वो जो भी काम पर हाथ लगाता था परमेश्वर उसे सफल करता था। कारण क्या था? कि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। उसने अपने चरित्र को गंदा नहीं होने दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कार्य नहीं किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज भी दुष्ट हर एक विश्वासी के सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है कि वो उसे चुन लें, उस रास्ते पर चले जाएं और परमेश्वर से भटक जाएं। परंतु यदि आप सच्चे विश्वासी हैं और यदि आप प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो आप उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, उस गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, उस गलत चीज को नहीं चुनेंगे। आप उसके लिए मना कर देंगे और यूसुफ की तरह आप वहां से भाग निकलेंगे। और यही परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। जब आपके सामने दो रास्ते हों, एक गलत रास्ता और एक सही रास्ता, गलत रास्ते में आपको आनंद मिलेगा, गलत रास्ते में आपको हो सकता है कि आपको लगे कि यहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जो सही रास्ता है हो सकता है आपको लगे कि इस रास्ते पर चलकर मुझे शायद नुकसान हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे समय में आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो आप दूसरा वाला रास्ता चुनेंगे, चाहे आपको उसमें हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, तब भी आप उसी रास्ते को चुनेंगे। यूसुफ की तरह उसे पता था ये मुझ पर आरोप लगाएगी और मुझे इसका दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के रास्ते को चुना और परमेश्वर ने उसी रास्ते पर उसे फिर शिरोमणि ठहरा दिया, उसे सफल कर दिया। तो इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको वो रास्ता चुनना है जो परमेश्वर की ओर से है। गलत रास्ते पर नहीं जाना, पाप के रास्ते पर नहीं जाना है। जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले पाप को करने की, वहां से आपको भागना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। आमीन।
दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन पति पत्नी के लिए कहता है कि तुम जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ में रहो। कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट तुम्हारी परीक्षा करे, कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट तुम्हें पाप में गिरा दे, इसलिए एक साथ में रहो। दोस्तों, दुष्ट चाहता है कि वो आपको पाप में गिराए, इसीलिए वो आपके सामने टेम्पटेशन लेके आता है, उन अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता है, उन पाप को लेकर के आता है आपके सामने, आपके लिए वो फंदा बिछाता है ताकि आपका पांव उसमें फंसे और आप गिर जाएं, फिर आप उठ ना पाएं, फिर आप उस सफलता को, उन आशीषों को अपने जीवन में न देख पाएं। इसलिए वो ऐसे जाल बनाता है, इसलिए वो ऐसे प्लान करता है कि हर एक विश्वासी उस पाप में गिर जाए और परमेश्वर से वो दूर हो जाए। जिस प्रकार से दुष्ट ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया, उसी प्रकार से वो चाहता है कि हर एक मसीह पाप करे और परमेश्वर उसे अपने आप से दूर कर दे, या फिर वो परमेश्वर की करीबी में जीवन न व्यतीत करे, या फिर वो परमेश्वर के आशीषों को न देखे। इसलिए वो हर एक व्यक्ति के सामने पाप को लेकर के आता है, परीक्षाओं को लेकर के आता है, उन फंदों को लगाता है, उनके जीवन में उस लालच को लाता है और उनके अंदर वो असंयम को पैदा करता है। और बहुत सारे भाई बहन उस गुनाह में गिर जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। परंतु यदि आप मसीह में हैं और आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो आज आपको डिसीजन लेना है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, चाहे मुझे कितना ही बड़ा लालच क्यों ना मिल जाए, चाहे मुझे कितनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल जाए, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा। क्या होगा जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे? तो परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह आशीषित करेगा, सफल करेगा, आपके कामों को सफल करेगा। बहुत से भाई बहन हैं जो गुनाह में हैं, जो गुनाह में लिप्त हैं और कहते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि वो मुझे आशीषित नहीं कर रहा, वो मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। कारण ये है कि आप पाप में लिप्त हैं, आप गलत मार्ग पर हैं, आप गलत संगति में हैं, आप रॉन्ग रिलेशन में हैं, इसलिए ऐसा आपके जीवन में नहीं हो रहा। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से माफी मांगनी है, वापस आना है, लौट करके आना है, उससे माफी मांगनी है और परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू कर देगा, परमेश्वर आपको सफल करना शुरू कर देगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। जब आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देंगे, तो प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से रजनी बोल रही हूँ। सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही, जो कि वास्तव में आश्चर्यजनक है, देना चाहती हूँ। मेरा बड़ा दामाद पाता, मैं उसके लिए बहुत दिनों से प्रार्थना करी थी कि उनका सरकारी जॉब लग जाए पाता, पर वो नहीं लगा पूजी। वो धीरे धीरे वो ओवर एज हो गए, तो मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई पूजी। फिर एक दिन मैंने पाता रोते रोते प्रभु यीशु से बहुत प्रार्थना करी, प्रभु जी क्या आपने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मेरे जीवन में भी ऐसा चमत्कार करिए प्रभु जी कि मैं अपने जीवन की गवाही दे सकूं। और प्रभु जी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा कोर्ट का आदेश निकला कि जो कि पुराने टाइम में जिसने इस ईयर्स में एग्ज़ाम दिया था और उसमें इतने इतने नंबर जिसके आए थे पिता, उनको भी सरकारी जॉब का ऑफ़र दिया जाए, और उसमें उनका हो गया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। सचमुच में ये बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि ये काम उनके जीवन में ओवर एज होने के बाद हुआ, जिसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो दूसरी गवाही भी इन्हीं के घर की और इनके बेटे के लिए है। जी वो 3 साल का हो गया था, उनका बेटा वैभव, और वो बोलता नहीं था। मैं आपसे बहुत प्रार्थना करती थी। एक बार उसने अपने मन से बोला, ज़ोर से चिल्ला के बोला, यीशु पापा कौन है? वो पापा। उसके बाद धीरे धीरे उसकी थेरेपी करवाई और वो अब बहुत अच्छे से बोलने लगा है। थोड़ी बहुत कमी है पापा, वो अब पूर्ण रूप से चंगा हो जाए पूजी। इसके लिए आपका मिस्टर एंड मिसेस मसीह और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं और हमारे लिए रो रो कर बार बार प्रार्थना करते हैं, जिसका कि लाभ हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को सबको मिलता है। इसलिए आपकी पूरी मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और इस 7th पार्ट को आपने सुना है कि हम कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान में रखें। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आप अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को पहले स्थान में रख सकते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता कि सच में आप अच्छे और भले पिता हैं और आप हम सबसे प्यार करते हैं पिता, और हम सब की प्रार्थनाओं को आप हमेशा सुनते हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग शामिल हैं या फिर पहली बार जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, और चाहते हैं कि वो आपके बड़े बड़े कार्यों को, आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके। प्रभु, हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते। प्रभु, हर एक के ऊपर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते। पवित्र आत्मा आज की शाम में आप इन सब के जीवनों में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट आप गाइड करें, पवित्र आत्मा आप सहायता करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सबको ब्लेस किया। प्रभु, उस वचन के द्वारा तूने हमें बढ़ाया पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर की प्रभु इस सीरीज के थ्रू प्रभु हम इस बात को सीख रहे हैं प्रभु कि हम किस प्रकार अपने जीवन में पिता आपको पहले स्थान में रखें। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हम इस बात को सीखे हैं परमेश्वर कि अपने कैरेक्टर के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा हम कैसे तुझे पहले स्थान में रखें। मेरे खुदावन, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु कि ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे। इस वचन के अनुसार प्रभु वो अपने चाल चलन में मेरे खुदावन पवित्र बनने वाले हो सके। प्यारे खुदावन, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमने देखा प्रभु जी यूसुफ के सामने प्रभु एक बहुत सी बड़ी वो बात थी प्रभु, जब वो गुनाहों में गिर सकता था, परंतु पिता उसने चुनाव किया अपने जीवन में प्रभु तेरी आज्ञाओं को, तेरी बातों को, तेरे वचनों को जो उसने सुना था उस पर उसने पहला ध्यान किया और उस पाप की ओर प्रभु अपने आप को आकर्षित नहीं किया। मेरे पिता, वही उसके जीवन में आशीष का कारण ठहरी। खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे अब्बा, आज परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन प्रभु जिन्हें तूने अपना बेटा बेटी बनाया है प्रभु, ये सौभाग्य दिया है कि वो तेरी संतान कहलाए खुदा। तो प्रार्थना है कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु आप चाहते हैं कि इनका चाल चलन हो, उसी प्रकार प्रभु उस चाल चलन के अनुसार जीने पाए। प्यारे खुदावन, हर प्रकार के पाप करने से परमेश्वर तेरे लोग बचने पाए पिता, क्योंकि आपने सहायक दिया है, आपने अलौकिक पवित्र आत्मा अपने लोगों को दिया है जो उनकी सहायता करे हर प्रकार के पाप से दूर जाने के लिए और तेरी धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता इनके चाल चलन के लिए, इनके बिहेवियर के लिए, इनके कैरेक्टर के लिए। पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख प्रभु इन्हें लेकर आते खुदा, और चाहते प्रभु बहुत से बारी में पिता परमेश्वर आपके लोग पिता, उनके सामने बहुत से पाप करने के मौके होते हैं पिता परमेश्वर, परंतु पिता आप अपने लोगों को अपनी शिक्षा के अनुसार, आपके पवित्र आत्मा के अनुसार चलाते हैं पिता। जो आत्मा में चलते पिता, जो आपके वचन को सुनकर आगे चलते पिता, वो हर प्रकार के पाप करने से दूर जाते, क्योंकि पिता उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान तेरे वचन को, तेरे वचन की बातों को, उस बात को जो तेरे रास्ते में चलने के लिए हमें उत्साहित करता है पिता, उस वचन को पहला स्थान अपने जीवन में देते पिता। मेरे प्रभु, होने दीजिए यदि आज इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं मेरे पिता खुदा, ये किसी जाल में फंसे हैं पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हैं पिता, गलत कामों को कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरा वचन कहता है कि तुम उस पाप से छूटकर मेरी धार्मिकता में आओ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जो तेरी धार्मिकता है उसमें प्रभु तेरे लोग बढ़ सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने अंश अंश करके बदलता है परमेश्वर। होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करे और मदद करे पिता, उस पाप करने से इन्हें बचाएं, और प्रभु ये वो करे प्रभु जो कि तेरा वचन कहता है। हाँ मेरे प्रभु, तेरे वचन के फॉलो करने वाले हों, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हों, तेरे वचन को अपने जीवन में महत्व देने वाले हो। और पिता होने दीजिए कि प्रभु यदि इन्हें पाप करने का मौका मिले, परंतु पिता ये
तेरे वचन की कही हुई बातों को हमेशा स्मरण करते हुए आगे बढ़ सके, जिसके द्वारा प्रभु ये अपने चाल चलन में भी, अपने बिहेवियर में भी, अपने करेक्टर में भी तुझे पहला स्थान, तुझे पहला आदर अपने जीवन से दे सके। थैंक यू फादर, ऐसा करने में आपने अपने लोगों की सहायता और मदद किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन प्रैक्टिकली तेरे लोगों के जीवन में, हर एक भाई बहन के जीवन में पूरा हुआ है। मैं विनती करती हूँ आज एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रभु, जो जो प्रार्थनाएं तेरे लोगों ने प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से की है, जो बातें उन्होंने रखी है, जो अपने लाइफ के इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स उनके लाइफ के, वो जो आपके आगे उन्होंने रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हर समय अपने लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, उन्हें उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, संकटों से, मुसीबत से, बीमारियों से, कर्जों से, हर प्रकार की बातों से बाहर निकालकर आप उन्हें प्रभु जी ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करते प्यारे प्रभु। और आज ये समय है प्रभु कि तेरे लोग बीमारी से छुटकारा पाने पाए, कर्जे से छुटकारा पाने पाए, रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा पाने पाए, हर प्रकार की दुष्ट की बातों से छुटकारा पाने पाए, नेगेटिविटी से छुटकारा पाने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है पिता यीशु मसीह, इसी समय हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ, यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे भले हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि पिता आपका वचन इस बात को कहता है कि तूने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है। आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। यस लॉर्ड, इस वचन पर, इन कहे हुए वायदों पर प्रभु तेरे लोग विश्वास करने पाए और इस बात का इन्हें विश्वास हो कि ये चंगे हो चुके हैं। खुदा मेरे पिता, यदि कोई भी डेंगू की बीमारी में ग्रसित है, यीशु मसीह इसी समय वो पूर्ण रीति से छुटकारा पाए प्रभु। फीवर, टाइफाइड से वो छुटकारा पाए, जॉन्डिस से वो छुटकारा पाए, हर प्रकार की कमजोरी से वो छुटकारा पाए, हर प्रकार के दर्द से वो छुटकारा पाए। यदि प्रभु ये देख नहीं सकते खुदा, तो यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कहती हूँ आंखें खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु उनकी आंखें चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जो सुन नहीं पाते पिता, यीशु के नाम से वो सुनने लगे इसी समय हम कानों को खुलने की आज्ञा देते हैं पिता। जो बोल नहीं सकते, हकलाते हैं, गूंगापन है, यीशु के नाम से उनकी जीभ को हम आज्ञा देते हैं कि वो बोलने लगे यीशु के नाम से। उन जिनके घुटनों में समस्या है प्रभु, चलने फिरने में दिक्कत है, यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, स्टमक प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, हड्डियों की समस्या नष्ट हो जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की एलर्जी हमेशा के लिए प्रभु वो बीमारी छोड़कर जाए, हर प्रकार का दर्द चला जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, उन्होंने रिसीव किया है आपके वचन को, आपके वायदे को पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया। आज रात में अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे पिता। जो डिस्ट्रैक्शन उन्हें होता है, जो बहुत ज्यादा इविल स्पिरिट प्रभु इन्हें सताती है, डरावना विचार इन्हें आते हैं, डरावने सपने इन्हें आते हैं, व्याकुल और घबराहट इनके जीवन में है, खुदा यीशु के नाम से इसी समय वो दूर हो जाए पिता। आप इन्हें दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, अच्छी नींद से सुलाए परमेश्वर पिता, नया दिन ताकि आपके साथ में देखें, तेरी महिमा करें। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ में देश विदेशों से शामिल होते हैं पिता, वो लोगों तक तेरे नाम को बांटते हैं खुदा, लोगों को तेरे राज्य में शामिल कर रहे प्रभु। धन्यवाद कि तेरे राज्य प्रभु इस पृथ्वी पर लाने के लिए तेरे लोग तैयार हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये होने दीजिए प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें, फलवंत वो होने पाए, अपरंपार आशीषों की वर्षा उनके ऊपर होने पाए। तेरे लोग घटी कमी में, कंगाली में, गरीबी में न रहने पाए, वरन वो संपन्न, सिद्ध और प्रतिष्ठित होने पाए पिता, प्रॉस्पर होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।